जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं सुहाग की सामग्री को लेकर कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो हम डेली यूज तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते। हमें 16 श्रृंगार तो पता ही है, महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हर व्रत और त्योहार पे सजती संवरती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार को सुहाग की निशानी माना गया है। विवाह के बाद सुहागिन स्त्रियां सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल आदि आवश्यक रूप से पहनती हैं। ऐसी मान्यता है कि इनसे पहनने से हमारा वैवाहिक जीवन सुख में रहता है और महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है और उनके पति पर किसी प्रकार की विपदा नहीं आती। ऐसा हमारे सनातन धर्म में माना गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ध्यान रखना है और सावधानियां बरतनी है। भारतीय संस्कृति में विवाह के बाद महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर लगाने की परंपरा हमारे सनातन धर्म से ही चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जितना लंबी दूरी पर सिंदूर लगाते हैं, उनके पति की उतनी ही लंबी उम्र होती है। तो हमें सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन सिंदूर लगाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर हमेशा सीधी मांग में ही लगाना चाहिए। कुछ लोग इसको फैशन के दौर में कहीं टेढ़ी मेढ़ी मांग में लगा लेते हैं, लेकिन सिंदूर कभी भी टेढ़ी मेढ़ी मांग में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा सिंदूर सीधा ही लगाना चाहिए। इसके बाद बिंदियां लगाते हैं। आजकल फैशन का दौर है, रंग बिरंगी बिंदियां लगाने का प्रचलन है, लेकिन सुहाग का रंग लाल होता है और इसलिए हमें हो सके उतना लाल रंग की बिंदी का ही यूज करना चाहिए। हाँ, किसी दिन कोई शादी विवाह है, उसमें हमें उस फैशन के हिसाब से बिंदी लगानी पड़ती है, लेकिन डेली यूज में हमें लाल रंग की बिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए और खासकर काली रंग की बिंदी कभी नहीं लगानी चाहिए। यह हमारे सनातन धर्म में अशुभ माना गया है। इसके साथ ही साथ हमें चूड़ियां पहनते हैं तो वह चूड़ियां, कांच की चूड़ियां सबसे उत्तम मानी गई हैं। सुहागिन महिलाओं को कांच की चूड़ियां अवश्य पहननी चाहिए और साथ ही साथ ध्यान रखें कि काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। और साथ में मंगलवार और शनिवार के दिन भी चूड़ियां ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। कुछ उपाय बालों को लेकर भी है। महिलाएं बाल जब चाहें तब बनाने लगती हैं और रात को भी बाल खुले छोड़कर सोने की कई महिलाओं की आदत होती है। तो वे ध्यान पूर्वक सुनिए कि महिलाओं को श्रृंगार करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भूलकर बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए और रात में कभी भी बाल को नहीं संवारना चाहिए और ना ही खोलकर सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ढलने के बाद में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर हावी हो जाता है। ऐसे में अगर महिलाएं रात को बाल खोलकर सोती हैं तो उनके जीवन में नकारात्मकता बहुत अधिक बढ़ती है और अशुभ शक्तियां भी उनके साथ में बंध कर रहने लगती हैं। इसलिए हमेशा रात को चोटी गूंथ कर या बाल को बांध कर सोना चाहिए। खुले छोड़कर नहीं सोना चाहिए और रात को कंघी भी नहीं करनी चाहिए। अगले सुहाग की निशानी है मंगलसूत्र। हमारे सनातन धर्म में मंगलसूत्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मंगलसूत्र को हमेशा काले मोतियों में ही पिरोना चाहिए और उसके बीच में पीला धागा लगाना चाहिए, क्योंकि पीला धागा देव गुरु बृहस्पति का होता है। पीले धागे में पिरोने से हमारा वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। वहीं मंगलसूत्र को काले मोती में पिरोने से वैवाहिक जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और पति का साथ हमेशा बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलसूत्र को बार बार उतारना नहीं चाहिए। इससे भी हमारे जीवन में अशुभ फल प्राप्त होता है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। अब सिंदूर से जुड़े हुए कुछ उपाय और हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस डिब्बी में हम सिंदूर रखते हैं वह कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं
और अगर वह डिब्बी खंडित होती है तो हमारे सुहाग पर हमेशा मुसीबत बनी रहती है, हमें किसी न किसी तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सुहाग की निशानी सिंदूर को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और एक खास बात और, सिंदूर लगाते समय दिशा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप किसी भी तरफ मुख करके लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो आपके जीवन में अनचाही परेशानियां आती रहेंगी और वैवाहिक जीवन कलह युक्त होगा। इसलिए आप कलह से बचने के लिए हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह ना करें और उत्तर, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं करना चाहिए। और कई महिलाएं सिंदूर लगाने के बाद उसे बालों से ढक लेती हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर को लगाने के बाद बालों से ढकना नहीं चाहिए। ऐसा लगाओ जिससे हमें बाहर की तरफ सिंदूर दिखना चाहिए। सुहाग की निशानी है और शुभ प्रतीक माना गया है सिंदूर लगाना, इसलिए सिंदूर को कभी छुपाना नहीं चाहिए। इसे हमें अच्छे से लगाना चाहिए जिससे दिखे। आजकल ज़्यादा लंबा सिंदूर तो कोई नहीं लगाता, लेकिन शुभता का प्रतीक है, इसलिए सिंदूर अवश्य ही लगाना चाहिए। आजकल हम अपना सुहाग का श्रृंगार का सामान एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो हमें शेयर नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि विवाहिता की मांग में सिंदूर उसकी पहचान होती है, इसलिए सिंदूर को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसी के पति के जीवन में कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, रोग उसे घेर लेते हैं और आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। और अगर जो महिलाएं काजल लगाती हैं, काजल को अहम श्रृंगार माना गया है, आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है, साथ ही श्रृंगार के रूप में काजल को प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन स्त्रियां अपने काजल को दूसरे के साथ साझा करती हैं तो उनके पति का प्यार उनके लिए कम होता जाता है। साथ ही साथ बिंदी के बारे में बताया गया है कि सुहागन महिला को बिंदी हमेशा लगानी चाहिए, लेकिन अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई महिला अपने माथे से उतार कर किसी को बिंदी लगा देती है या अपनी बिंदी दूसरे के साथ शेयर करती है तो उसके पति के साथ उसका संबंध विच्छेद होने का खतरा बना रहता है। फिर अगला है श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ जो महिलाएं, कई बार ऐसा होता है कि हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ दूसरे को पहना देती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सुहाग की चूड़ियाँ किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका भाग्य कमजोर होता है, इसलिए अपनी चूड़ियाँ किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगला है बिछिया। बिछिया सुहागन महिलाओं की निशानी माना गया है। कई लोग तो शादी के बाद कभी भी बिछिया नहीं उतारते, और जो सुहागन महिलाएं बिछिया नहीं पहनती उनका भाग्य कभी भी उदय नहीं होता और उनके घर में हमेशा कलह बना रहता है। तो बिछिया हमेशा पहननी चाहिए और दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं कि अपने बिछिया किसी और को दे देते हैं तो उनका सौभाग्य छिन जाता है और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है शादी का जोड़ा। अपनी शादी का जोड़ा घर परिवार में किसी महिला या सहेली को नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला अपनी शादी का जोड़ा किसी दूसरी महिला को देती है तो उसके घर की समृद्धि चली जाती है और कलह, कलेश और दुर्भाग्य उनके घर को घेर लेता है। इसलिए शादी का जोड़ा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान रखने योग्य। हम अक्सर जीवन में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। इससे हमारे घर में कलह कलेश बना रहता है, पति के साथ मधुरता का संबंध नहीं रहता, उनके साथ झगड़ा लड़ाई होती रहती है। तो इसलिए आप हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है उस अनुसार हमें सुहाग की सामग्रियों का ध्यान रखना है। तो अपने अच्छे से रहो, पति के साथ रहो और उनकी लंबी उम्र की कामना करो। खुश रहो, मस्त रहो, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखो।